हाँ जी, क्वेश्चन है आपके पास। पहला कुछ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, e की पावर ऑफ log cot x। तो e की पावर ऑफ log cot x है तो दिमाग में आना चाहिए, जब e की पावर में log है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। और अपने पास जो इंटीग्रेशन करना है वो इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ cot x का। क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x डायरेक्ट फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, log ऑफ sin x ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए। sec x tan का होता है, tan x इंटीग्रेशन नहीं, sec स्क्वायर x का होता है। ये आपको यहां से दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, cot x। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। यहां से यदि किसी सरल रेखा की दिक्कोज्याएं ये है तो k का मान क्या होगा? दिक्कोज्याएं दे रखी हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आपके पास है, तो इसका मतलब l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। l की वैल्यू 1 अपॉन k, तो 1 अपॉन k का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन k का होल स्क्वायर, 2 अपॉन k का होल स्क्वायर प्लस में है माइनस 2 अपॉन k का होल स्क्वायर इक्वल टू है 1। तो यहां से आप देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा k स्क्वायर और 1 प्लस 4 इक्वल टू में है 1। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 है, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू में जब 9 दिख रहा है तो k की वैल्यू क्या मिलने वाली है? प्लस का 3 और माइनस का 3। तो यहां से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से k की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो प्लस माइनस 1 अपॉन प्लस माइनस 3 अब प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, इन दोनों के मध्य न्यून कोण ज्ञात करना है। दो रेखाओं के मध्य का कोण थीटा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स, दो रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है। देखिएगा, एक तरीका तो वह है, आप जानते हैं कि इसकी प्रवणता निकालें, इसकी प्रवणता निकालें, m1 यहां से निकालें, tan के रूप में लिख सकते हैं। चलो tan के रूप में ही ले लेते हैं, वह छोड़। m1 कितना हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और m2 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। थीटा आपको चाहिए tan इनवर्स m1 माइनस m2, tan इनवर्स में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहां से थीटा बराबर आप देखेंगे आपको प्राप्त होगा tan इनवर्स में m1 की वैल्यू क्या है, यहां से आप देख पा रहे हैं m1 मान लीजिएगा 7/4 दे रखा है, ये मोड में होता है हालांकि 7/4, और माइनस में है 3/11, बटे में है 1 प्लस 7/4 इंटू 3/11। जैसे आप यहां से देखेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स 44 से 44 कैंसिल हो गया, 77 माइनस का 21, 77 माइनस 12, सॉरी 4×12, 12 बटा, यहां से आप देखेंगे 44 प्लस 21, 44 प्लस 21। तो आप देखेंगे ये दोनों तो यहां से अपॉन में 44 से अपॉन में 44 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 65 अपॉन में 65 बचेगा। तो 65 अपॉन 65 का मतलब क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? यहां से 45 आपको मिलेगी। 45 डिग्री इसका सही जवाब यहां से आपको मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दीर्घवृत्त दे रखा है, इसकी उत्केंद्रता निकालनी है, सेंट्रिसिटी निकालनी है। तो x, इसको सबसे पहले व्यापक रूप में जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x स्क्वायर 144 अपॉन 4 प्लस का निशान y स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 9। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपको एकदम व्यापक रूप में दीर्घवृत्त आपको दिखने लगेगा। जैसे ही यहां से आप डिवाइड कराते हैं इसका, तो आपको प्राप्त होगा 4 से डिवाइड कराया, 4×12, 2 यहां पर रह गया 36, क्या मिलेगा यहां से? 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 36, और वाई स्क्वायर अपॉन में आप देखेंगे 16×9 144। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई है कि सर जी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 36 और बी स्क्वायर बराबर है 16। देन आपको इसेंट्रिसिटी चाहिए, और दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जैसे ही यहां से करेंगे, ए इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई? 16 अपॉन 36। तो e इज इक्वल टू में जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम में 36 प्राप्त हो गया, 36 माइनस 16, तो देन e इज इक्वल टू में रूट में 20 अपॉन में 36, और इसको कैंसिल कर सकते हैं यहां से। कितने से कैंसिल हो रहा है भाई? यहां से
4 से कैंसिल हो रहा है, e इज इक्वल टू में 5/9, तो आप इसको लिख सकते हैं √5/3, और √5/3 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। अगर फॉर्मूला आपके पास है, आप जानते हैं, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। अगला प्रश्न है tan 0 से π/4 में दे रखा है tan³ + tan x। आपके दिमाग में आ गया होगा सबसे पहले tan x कॉमन आ रहा है इसमें से, तो tan x कॉमन ले लेते हैं और यहां पर रह जाएगा tan² x प्लस का 1 इंटू में dx। लिमिट क्या है 0 से π/4, 0 से π/4। तो tan 1 प्लस tan² x आप देखना चाहें तो क्या होता है sec² x, 0 से π/4। tan x इंटू में है अपने पास sec² ऑफ x इंटू में है dx। माना tan x बराबर t, आपने tan x को t पुट किया, माना tan x इज इक्वल टू t, तो tan x को हमने t पुट किया तो क्या प्राप्त होगा, x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0, π/4 पुट करेंगे तो 1, और जो ही tan x को t पुट किया sec² x dx dt हो जाएगा, t इंटू में dt आपको मिलने वाला है। लिख देता हूं, चलो sec² x dx बराबर dt, तो sec² x dx की जगह पर dt रख दिया, इसको t रखा, तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं t²/2, और लिमिट क्या है 0 to 1, तो 1/2 यहां से आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपको सही जवाब मिलेगा। अगला प्रश्न है cos ऑफ 24 डिग्री, 55 डिग्री, 125 डिग्री, 204 डिग्री, ये आपको यहां से दिख रहा है 300 डिग्री। cos 300 की वैल्यू तो भाई आप निकाल सकते हैं। ये कितना है cos ऑफ 24 डिग्री, cos ऑफ 55 डिग्री 55, इसको क्या लिख सकते हैं यहां से आप देखेंगे तो सर जी इसको हम 180 + 45 लिख सकते हैं। एक तो ये दिमाग में बात आ रहा है, 180 प्लस का 45, 180 प्लस आप जैसे ही यहां से 25 करेंगे तो cos ऑफ 45 आपको मिलेगा। चलो लिख देता हूं, cos में 180 प्लस का 45, यही मिलेगा। और जैसे ही आप यहां से इसको देखेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा प्लस में cos ऑफ, ये कितना है 180 प्लस का 24 24, और प्लस में है यहां से cos ऑफ 300 को लिख सकते हैं 360 - 60। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार यहां तक सभी विद्यार्थी इस बात को देखें, समझने का प्रयास करें, कोई भी समस्या का विषय नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सीधा दिया हुआ है। क्वेश्चन में एकदम सीधी बातें कही हुई है। 180 प्लस थीटा कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा इसको कैसे लिख सकते हैं, बस इतनी सी बात है। समझें बात को, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी। 180 प्लस का जैसे ही आप लिखेंगे यहां से तो ये सारी चीजें इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगली बात में जब यहां से करूंगा तो आप देखेंगे cos ऑफ 24 यहां से है, cos ऑफ 24 डिग्री है, प्लस में cos ऑफ 55 डिग्री है। यहां से आपके पास मिलेगा माइनस के cos ऑफ 45, यहां से आपके पास मिलेगा माइनस के cos ऑफ 24, और यहां से आपके पास मिलेगा माइनस का cos 360 माइनस थीटा प्लस का ही होता है cos ऑफ थीटा, cos ऑफ 60 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, आपके पास 1/2 प्राप्त होती है। अब देखो यहां से 24 डिग्री से 24 डिग्री कैंसिल आउट हो रहा है मेरे दोस्तों, ये 55 है, ये 45 है, तो इसका मतलब यहां पर कुछ त्रुटि दिख रही है मुझको, और यहां पर जो होगा अपने पास cos ऑफ 135 डिग्री होना चाहिए। cos ऑफ 135 होगा तो फिर इसको हम 55 लिख देंगे, और यहां से जब 55 लिखेंगे तो माइनस का cos ऑफ 55 ही हो जाएगा, और ये भी दोनों यहां से कैंसिल हो जाएंगे, और 1/2 आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, यहां अपने पास क्या मिलेगा 135। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है इसका संयुग्मी ज्ञात करना है, इसका कॉन्जुगेट करना है। देखिएगा इसका मोड निकालना होता है, इसका कोणांक निकालना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर लेकिन जब अपने को संयुग्मी है तो इसको पहले a + आयोटा b के रूप में लिखना होगा। आपके पास एक फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब। क्या लिखते हैं आप यहां से a³ + b³ प्लस का यहां से लिखते हैं 3a² b
प्लस का लिखते हैं 3ab²। तो यहां से आप देखेंगे इसको क्या है, 1 प्लस में आयोटा का होल क्यूब है, तो एक 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, आयोटा क्यूब माइनस के आयोटा होता है, प्लस का 3a² यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू में आयोटा, प्लस का 3a की वैल्यू 1 ही है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का आयोटा आपको मिलेगा। ये है z। अगर इसका संयुग्मी चाहिए z बार तो क्या लिखेंगे, -2 -2 आयोटा, आयोटा की शक्ल चेंज कर देंगे और यहां से संयुग्मी आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपको यहां से देखने को मिलेगा। इसके प्रसार में x³ का गुणांक क्या होगा, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, x की पावर अल्फा है, प्लस में यहां या माइनस जो भी है 1/x की पावर ऑफ बीटा है, इसकी होल पावर ऑफ n है कि प्रसार में m का गुणांक, तो r का फॉर्मूला होता है n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो r यहां से क्या प्राप्त होगा, n इंटू में 1 करेंगे तो 9 मिलेगा, माइनस में m कितना हो गया 3, तो m की वैल्यू हो गई 3 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3, तो यहां से 6/3 इक्वल टू 2, r की वैल्यू 2 रखनी है, तो n कितना है nc2 इंटू में यहां से देखेंगे कितना है माइनस का 3 का होल पावर ऑफ 2 और 2 की पावर ऑफ कितना हो जाएगा, यहां से nc2 है तो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पहली बात तो पॉजिटिव प्राप्त होगी। 9c2 का मान निकालना चाहें आप लोग 9 इंटू 8 अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू में 3 का स्क्वायर यानी कि 9, या इसी के 3 की पावर में ही आंसर दे रखा है, 3 का स्क्वायर है यहां से और 2 की पावर ऑफ 7 है। अब देखेंगे यहां से 2 की पावर कितना है भैया, ये दिख रहा है अपने को यहां से 3 और यह है 3 की पावर ऑफ 2, यहां से लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू में इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में है 3 का स्क्वायर और 2 की पावर है अपने पास 6, क्योंकि यहां से एक पावर को हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो 2 की पावर में तो हो जाएगा 9 और 3 की पावर में हो जाएगा 4, 3 की पावर 4 और 2 की पावर में है 9, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 9, ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहां से अपने को देखने को मिलने वाला है। अगला प्रश्न साइन इनवर्स में दे रखा है मेरे दोस्तों, साइन इनवर्स में क्या है 2x अपॉन 1 प्लस x² है, देन अपने को पूछ रहा है कि ये किसकी वैल्यू होती है, तो सीधा फॉर्मूला है दोस्तों, साइन इनवर्स 2x अपॉन, चाहे तो x की जगह पर जैसे ही tan थीटा आप पुट करें, लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से साइन इनवर्स ऑफ आपको मिलेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे आप देखेंगे तो ये तो फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ 2 थीटा का, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होगा और ये कैंसिल आउट होके क्या रह जाएगा यहाँ से 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 इंटू में tan इनवर्स ऑफ x, जैसे ही आपने पुट किया, क्योंकि यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे ना तो थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ x, और इस वैल्यू को हमने यहाँ रिप्लेस किया 2 tan इनवर्स ऑफ x, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। केवल फॉर्मूले को देखना है कि फॉर्मूला क्या यूज में आ रहा है, बस इतनी सी बात है। किसी गुणोत्तर श्रेणी में, किसी गुणोत्तर श्रेणी का n वा पद 2 की पावर n है, गुणोत्तर श्रेणी का जीपी का tn दे रखा है 2 की पावर ऑफ n, तो उसके 6 पदों का योगफल क्या होगा, S6 आपको फाइंड करना है, S6। तो S6 का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू में r की पावर ऑफ 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। देखते हैं यहां से क्या मिलता है अपने को, t1 क्या मिलेगा, अब t1 देखेंगे तो 2, t2 क्या मिलेगा 2 की पावर ऑफ 2 यानी कि 4, t3 आप देखेंगे तो क्या मिलेगा यहां से 2 की पावर ऑफ 3 यानी कि 8। तो आप समझ गए हैं r इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, r होगा t2 अपॉन t1 दैट इज इक्वल टू 4/2, आंसर मिलेगा यहां से 2। तो इसका पहला पद भी मिल चुका है 2 है, इसका r भी मिल चुका है अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो आप समझ गए हैं नीचे तो वही मिलने वाला है, 2 इंटू में 2 की पावर 6 करेंगे तो आपको जवाब यहां से क्या मिलने वाला है भाई 64, 64
64 माइनस 1, तो S6 इज इक्वल टू 2 इंटू 63, और 63 इंटू 2 करते हैं तो 120 और 6 आपको मिलता है, और 126 जैसी आप देखेंगे यहां से तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपको यहां से मिलेगा। समझने वाली बात है, बस धीरे धीरे अगर बात को आप समझने का प्रयास करेंगे और फॉर्मूले पर आपकी कमांड होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन है x प्लस वाई इंटू में dx माइनस dy इक्वल टू दे रखा है dx dy प्लस x, तो यहां से पूछ रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हल क्या होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे dx के साथ में, या मैं आपसे dy और dx निकालने के लिए कहूं तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, या एक बार लिख लेते हैं x प्लस वाई इंटू में है dx माइनस में है x प्लस वाई इंटू में है dy इक्वल टू में है dy प्लस में है dx। तो dy वाली टर्म है एक तरफ ले लीजिएगा और dx वाली टर्म है एक तरफ ले लीजिएगा। तो मैं सभी dy वाली टर्म है इधर लेकर आ रहा हूं। तो dy यदि मैं यहां से कॉमन लूंगा माइनस के चिन्ह के साथ, तो आपको x प्लस वाई तो यहां पर मिलेगा, और इधर लेकर के आएंगे तो प्लस का 1 ये हो जाएगा इक्वल टू में, उधर dx वाली टर्म लेकर के जा रहे हैं तो यहां पर है 1, माइनस में आएगा x, माइनस में आएगा y। समझें इस बात को क्या किया है, इधर लेकर के आए, माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि माइनस के x प्लस वाई पहले से ही है, और एक माइनस और कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा। यहां dx पड़ा हुआ है, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस का x माइनस का y हो जाएगा। तो dy ओवर ऑफ जब dx अपने को चाहिए तो यहां से अपन लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1। समझें इस बात को, दोनों तरफ माइनस का गुणा करा दिया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ये माइनस हट गया यहां से और अपॉन में इसके नीचे ले आ गए। इसका व्यापक हल चाहिए। अब इसको हल करने के लिए आप जानते हैं x प्लस वाई को क्या पुट करना होगा t, तो 1 प्लस डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहां से dt। तो यहां से dy ओवर ऑफ dx की वैल्यू आप क्या इवेल्युएट कर सकते हैं सर जी, dt ओवर ऑफ dx माइनस 1 अपॉन dx है भैया। तो यहां से वैल्यू पुट कर रहा हूं dt ओवर ऑफ dx माइनस का 1 dy ओवर ऑफ dx की जगह पर यहां लिख सकते हैं t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। इसको इधर लेकर के गए dt ओवर ऑफ dx इक्वल टू में t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस 1। तो dt ओवर ऑफ dx क्या हो जाएगा, यहां से एलसीएम में आ गया t प्लस 1, यहां हो गया t माइनस 1, प्लस में है t प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से अपने पास जो जवाब मिलने वाला है dt ओवर ऑफ dx जो मिलने वाला है, dt ओवर ऑफ dx क्या होगा 2t अपॉन में होगा t प्लस 1। तो आप t की तरफ एक तरफ सादी वैल्यू निकाल लीजिएगा, t के फॉर्म में इसको चरों का पृथक्करण यहां से लगा दीजिएगा। मैं यहां लेकर के चलता हूं इसको dt ओवर ऑफ dx इज इक्वल टू 2t अपॉन t प्लस 1। समझ पा रहे हैं क्या? तो इसको जैसे ही आप देखेंगे तो यहां प्राप्त होगा t प्लस 1 अपॉन 2t, और यहां से होगा dt इक्वल टू में क्या प्राप्त होगा अपने पास dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान अलग अलग कर दीजिएगा इसको, 1 अपॉन t अपॉन 2t dt प्लस 1 अपॉन 2t dt इक्वल टू में dx का इंटीग्रेशन। जैसे इसको देखेंगे यहां से 1 अपॉन 2 t यहां से मिलेगा, प्लस का निशान 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ t यहां से मिलेगा, और इक्वल टू में है x प्लस का है c। t का मान क्या है, t का मान है x प्लस वाई, तो t की जगह पर x प्लस वाई रख दीजिएगा और यहां से आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहां से मिलेगा x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस में है 1 अपॉन 2, यहां से आप देख पा रहे हैं लॉग ऑफ x प्लस वाई, लॉग ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है x प्लस वाई प्लस में है c। बोलो क्या कहते हो, यहां तक कोई परेशानी है क्या? अब देखिएगा c की वैल्यू निकाल करके एक आंसर अपने को देखने को मिल रहा है, और e की पावर में यहां से अपने को देखने को मिल रहा है। अगर यहां से c की वैल्यू निकाली जाए, किसकी वैल्यू निकाली जाए, c की वैल्यू निकाली जाए, और या फिर यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आप लोग निकालें इस फॉर्मेट में,
तो यहां से अगर c की वैल्यू में देखो t से t कैंसिल आउट हो गया, ये अलग अलग सेपरेट किया, यहां से 1/2 मिला, यहां से 1/2t मिला, 1/2 सामने आया, log t हो गया, x प्लस c हो गया। तो यहां से अब थोड़ा सा log की प्रॉपर्टी लगाएं और log की प्रॉपर्टी लगा करके देखें कि x प्लस वाई को अगर इधर लेकर के आया जाए, x प्लस वाई को इधर लेकर के आया जाए तो यहां से क्या मिलेगा, x प्लस वाई अपॉन 2 और माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास x, माइनस का हो जाएगा y, प्लस का क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू में c। मैं चाहूंगा कि अब यहां से प्रत्येक विद्यार्थी एक बार दिमाग लगाए और log की प्रॉपर्टी को आप लोग यहां से देखें। जैसे ही log की आप प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यहां से लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से आपको साथ दे सकता है। बेहतरीन, कहीं भी समस्या का विषय नहीं दिखना चाहिए। तो जैसे ही आप लोग यहां से देखेंगे तो आंसर आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। या फिर अगर इतना लंबा प्रोसेस भी अगर अपन इसको नहीं देखना चाहें, अगर ऐसे भी नहीं करना चाहें, तो इसका दूसरा तरीका भी यहां से रहेगा कि आप देख रहे हैं dx माइनस dy है, तो इसमें सीधा ही आप dy से क्या, dx से आप क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। जो ही आप dx से डिवाइड कराएंगे तो dy ओवर ऑफ dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो dy ओवर ऑफ dx की वैल्यू मिली, अलग अलग चरों का पृथक्करण करेंगे और यहां से आप लोग आंसर पर पहुंच जाएंगे और आंसर आपको यहां से प्राप्त होगा। इजीली आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपको दिखेगा। बिल्कुल एकदम आसान है, कहीं भी समस्या का विषय इस प्रश्न में अपने को नहीं दिखना चाहिए। ये किसी बिंदु, ये कह रहा है किसी बिंदु के निर्देशांक क्या है, इसमें बिंदु के निर्देशांक आपको देखने हैं। इस पर, इस रेखा पर कौन सा बिंदु होगा ये आपको देखना है। तो इस रेखा पर अगर बिंदु आपको देखना है तो इस रेखा पर बिंदु आप देखेंगे तो कैसे पता लगाएंगे भाई, एक सबसे बढ़िया तरीका है कि जब वो बिंदु इस रेखा पर स्थित होगा तो इसका मतलब है बिंदु इसे सेटिस्फाई करेगा। तो मान रख करके देखते हैं यहां पर, जैसे ही मैं अगर 3 मान रख रहा हूं, यहां पर 3 रख रहा हूं तो 3 माइनस 1 कितना मिलता है, यहां से 2/1 करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। जैसे ही आपने यहां से y का मान 5 रखा तो 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 5 माइनस 3/2, तो आपको 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। 2 रखकर देख रहा हूं, 2 माइनस 1/2/1 तो क्या मिल रहा है 1। जैसे ही यहां पर 2 रख रहा हूं तो क्या मिल रहा है 2 माइनस 3, माइनस का 1/2, ये भी नहीं होगा। अगर इसको यहां से रख के देख रहा हूं -1 माइनस 1 बटा कितना है यहां से -1। कुल मिलाकर के क्वेश्चंस में इन ऑप्शंस को बहुत सावधानी पूर्वक रखना है। जैसे 2 रखा आपने, 2 माइनस 1/1, यहां से 5 रखा हमने, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3/2, यहां हमने 5 रखा, 5 प्लस 2 बटा कितना है 7। तो आप देखेंगे यहां से कितना प्राप्त हो गया 1/1, यहां से रखेंगे तो 2/2, यहां से रखेंगे तो 7/7। ये सभी की सभी वैल्यू कैसी आ रही है, इसके समान प्राप्त हो रही है। तो ऑप्शन यहां से बी इज द करेक्ट आंसर आपको मिलने वाला है। fx दे रखा है आपको, fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x है। तो इसको वर्धमान ह्रासमान देखना है तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। log x का क्या होगा 1/x, और आप जानते हैं कि जब log x में x है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, नहीं, x इज ओनली ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसमें क्या होगा, यहां से जब x का मान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है सदैव कैसा होगा, यहां से ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऑलवेज, नहीं ह्रासमान नहीं, इंक्रीजिंग, वर्धमान, हमेशा कैसा फलन होगा, ये वर्धमान फलन होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन यहां से होगा। 0 टू इनफाइनाइट दे रखा है, माइनस इनफाइनाइट टू a की पावर ऑफ 0 टू इनफाइनाइट है, माइनस a की पावर ऑफ -x माइनस b की पावर ऑफ -x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 0 टू इनफाइनाइट a की पावर ऑफ -x dx माइनस b की पावर ऑफ -x इंटू में dx, 0 टू इनफाइनाइट, बहुत इजीली ऐसा लिख सकता है। a की पावर ऑफ x का आपसे इंटीग्रेशन कोई पूछा जाए तो आप कहेंगे a की पावर ऑफ x माइनस में अपॉन में हो जाएगा सर log a, और वो भी कैसा, माइनस का, यहां हो जाएगा प्लस का b की पावर ऑफ -x अपॉन में क्या होगा यहां से log b। लिमिट क्या है अपने पास 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट क्या है अपने पास 0 टू इनफाइनाइट,
जो ही आपने यहां से अपर माइनस लोअर करने का प्रयास किया, जो ही आप अपर लिमिट पुट करेंगे, तो जैसे ही आप जानते हैं e की पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है वो प्राप्त होती है आपके पास यहां से e की पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट होता है जीरो। क्या होता है मेरे दोस्तों? जीरो। तो यहां से जीरो हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा 1/log a। फिर जैसे ही आपने अपर पुट कराई माइनस इनफाइनाइट वो भी जीरो, जैसे ही जीरो पुट कराई तो 1, और अपर माइनस लोअर करेंगे तो माइनस में प्राप्त होगा आपके पास log ऑफ b। तो आप देख पा रहे हैं 1/log a माइनस 1/log b, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपको यहां से दिख रहा है। y इज इक्वल टू एक्स रेखा है और y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। y इज इक्वल टू एक्स रेखा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। दो वक्र आपको यहां से दिख रहे हैं। तो यहां से y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये साइन एक्स हो गया। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स और इन दोनों से परिबद्ध चित्र यही होगा क्या? देखो ये चाहिए। ये कहां से कहां तक है? 0 से पाई तक। 0 से पाई तक। 0 से पाई तक में आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स 0 से पाई तक में कितना मान देगा? साइन एक्स। तो आप देखेंगे साइन एक्स जो मान देगा वो कितना देता है? 2। तो यहां से आंसर क्या होगा? ये क्योंकि n π/2 क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक मान देता है। तो ठीक है, कितना हो जाएगा यहां से? 2। अगर मैं साइन की बात करूं तो यही होगा 0 से पाई में कितनी वैल्यू मिलेगी आपको? 2 प्राप्त हो जाएगी। आंसर क्या होगा अपने पास? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा अपने को दिया हुआ है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो डेल्टा दे रखा है, इसमें और डेल्टा में क्या अंतर है कि भाई अच्छा कि इस संक्रिया में गुरुजी C1 में 4 का गुणा किया है तो डेल्टा भाई 4 गुना हो जाएगा। सर जी C2 में भी 4 का गुणा है, C2 में भी क्या है? 4 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और जब 4 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है C2 में तो आप समझ पा रहे हैं ये भी 4 गुना हो जाएगा। और C3 में भी 4 का मल्टीप्लिकेशन है तो यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64 टाइम डेल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 टाइम डेल्टा हो जाएगा। पहले वाले के 64 गुना आपको मान यहां से प्राप्त होगा। 64 गुना मान यहां से अपने को मिलने वाला है। कोई भी समस्या का विषय नहीं होगा। अगला प्रश्न यहां से, किसी पार्सल 4 पार्सल 5 डाकखाने, तो पार्सलों को कितने विभिन्न तरीके से पंजीयन कराया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है? बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया गया है। उंगली के ऊपर अंगूठी, यानी उंगलियां नीचे, अंगूठियों की संख्या ऊपर। डाकघर पार्सल, तो यानी कि डाकघर नीचे, पार्सल की संख्या ऊपर होगी। डाकघर की संख्या नीचे रहेगी, यानी कि डाकघर कितने हैं? 5। पार्सलों की संख्या ऊपर रहेगी, 5 की पावर 4। इसी फॉर्मेट में ही दे रखा है। नहीं तो 25 इंटू 25 क्या मिलता आपको यहां से? 625। एक आदमी एक लक्ष्य को भेदने के लिए निशाना लगाता है, ठीक है। लक्ष्य भेदने की प्रायिकता यह है, ये 5 प्रयासों में से कितनी बार n इज इक्वल टू 5 प्रयास है। सफलता कितनी बार चाहता है? 2 बार सफलता चाहता है। लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 3/5। असफलता, लक्ष्य को ना भेदना 2/5। तो यहां से आपको देखना है इसकी प्रायिकता क्या होगी। आप देख सकते हैं 5 में से 2 बार। एनसीआर फॉर्मूला आपको पता होगा, एनसीआर पीआर क्यू की पावर ऑफ n माइनस आर। n कितना है? 5। r कितना है? 2। p कितना है? 3/5। इसकी पावर r कितना है? यहां से 2 रख सकता हूं, 2। ये हो गया 2। q कितना होगा? 2/5 की होल पावर ऑफ 3। सॉल्व करना है। देखो नीचे तो 5 की पावर तो 5 ही रहना है। इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 2 इंटू 1, यहां से 3 की पावर 2 यानी कि 9 इंटू 8 अपॉन में 6, ये हो गया 25 की 5 की पावर ऑफ 5। चलो यही पड़ा रहने दो, 5 की पावर ऑफ 5। 5 की पावर 5, एक को अपन कौन कैंसिल कर लेंगे यहां से। आपके पास रहेगा 5 की पावर ऑफ 4 रह जाएगा यहां से 625। 2 से कैंसिल हो गया 2 बार,
तो आप देख रहे हैं 16 इंटू 9 144 बटा 625। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल 144 बटा 625, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपको यहां से देखने को मिलेगा। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 6वां पद 32 है, 8वां पद 128 है, तो श्रेणी का सार्वानुपात क्या होगा? क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी है, इसका T6 दे रखा है। T6 का मतलब है AR⁵ इक्वल टू 32। 8वां पद दे रखा है यानी कि T8 AR⁵ इक्वल टू में 120 और 8। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूं और इसको इक्वेशन 2 कहूं, और इक्वेशन 2 में अगर इक्वेशन 1 का चमका लगाऊं यानी कि AR⁵ और AR⁵ इक्वल टू 128/32, तो आपके दिमाग में विचार आता है भाई यहां से R² इक्वल टू 4। आपके दिमाग में बात आती है R इज इक्वल टू ±2। R की वैल्यू क्या हो सकती है? +-2। माइनस का 2 यहां दिया नहीं है, तो ऑप्शन बी चाहता है ये, और ये क्या होगा अपने पास? प्लस का 2। क्या होगा यहां से? प्लस का 2 आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि माइनस में होता तो इसकी वैल्यू वैसे भी नेगेटिव प्राप्त होती है यहां से। चलते हैं। परिवार में पति पत्नी का मेरे दोस्तों कोई संबंध नहीं होता, सम्मित नहीं हो सकता। क्या स्वयं की पत्नी हो सकता है? क्या ए की पत्नी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। जब अगर ए बी की पत्नी है तो क्या बी ए की पत्नी हो सकती है? क्या बिल्कुल सम्मित भी नहीं होगा, स्वतुल्य भी नहीं होगा, संक्रामक बिल्कुल भी नहीं होगा। जब ए बी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, ए सी की पत्नी कैसे हो सकती है? नहीं हो पाएगा। चलो संभव ही नहीं है, कोई संबंध नहीं होगा। ओमेगा इकाई के घनमूल है। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको पता होगा ओमेगा में एक रिलेशन होता है, एक तो कहता है ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1, और एक होता है 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा ही कुछ यहां काम आ रहा है। C1 टेंस टू मैं लिखना चाहूं C1 + C2 + C3, तो आपके दिमाग में विचार आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर। यहां आपके दिमाग में विचार आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा ही रहेगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ ओमेगा होगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होगा। और यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए मेरे दोस्तों, तो सारणी का मान 0 ही प्राप्त होता है। तो यहां से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किसी की घन की भुजा में 3 सेंटीमीटर की दर से परिवर्तित हो रही है, यानी कि घन की भुजा की लंबाई अगर आपने x मान ली है तो आपको dx/dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आयतन में परिवर्तन की दर बतानी है, dv/dt ज्ञात करना है, और वो भी कब? जब x की वैल्यू कितनी हो? 10। ऐसा कुछ चाहिए। घन का आयतन होता क्या है? v इज इक्वल टू में x क्यूब। तो dv/dt क्या हो जाएगा यहां से? 3x² इंटू में dx/dt। तो dv/dt यहां से अपने को फाइंड करना है, तो आप समझ पा रहे हैं 3 इंटू में 10 का स्क्वायर इंटू dx/dt कितना है? 3। तो यहां से मिलेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपको यहां से मिलेगा। वाय निकाय आपको दे रखा है, वक्र दे रखा है, अवकल समीकरण इसका पूछ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां से a माइनस के cos ऑफ x प्लस b, ऐसा ही होगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार और डिफरेंशिएट करो x के सापेक्ष, तो आपको यहां से मिलेगा cos का, अच्छा ओहो, साइन ऑफ x प्लस b। अब यहां से करेंगे माइनस का a cos ऑफ x प्लस b। तुम कहोगे सर ये तो कहीं देखा देखा सा लगता है, ये तो कहीं देखा देखा सा लगता है। d2y/dx² इक्वल टू में माइनस का है y, इसको इधर लेकर के आएंगे d2y/dx²। हो गया काम, हो गया काम।
क्या हो गया यहाँ से d2y और dx का प्लस y, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ से मिलने वाला है। y स्क्वायर इक्वल टू में दे रखा है 2y माइनस एक्स, ये है कौन पता है तुमको? y स्क्वायर माइनस 2y, ये है पैराबोला, परवलय है, मानक रूप है परवलय का, y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ऐसा पैराबोला है। ठीक है, y अक्ष के मध्य पूछ रहा है तो y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, y अक्ष है तो x बराबर 0 रखता हूं मैं यहां से, तो जब x बराबर 0 रखूंगा तो y स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0 आपको मिलेगा। y यहां से कॉमन लिया मैंने तो y माइनस 2 यहां से आपको मिलेगा। y के दो मान प्राप्त हो गए, एक 0 और एक y का मान 2 मिल गया, 0 और 2। इसका मतलब वैल्यू y की कहां से कहां तक है? 0 से 2 तक। अगर y का मान मैं यहां से वास्तव में लिखना भी चाहूं तो क्या होगा अपने पास? x की वैल्यू आपको मिलेगी y स्क्वायर माइनस 2y माइनस के चिन्ह के साथ, इनटू में है dx। क्षेत्रफल है, कोई फर्क माइनस का पड़ना नहीं है। 0 से 2 में तो मैं सीधा इंटीग्रेशन कर रहा हूं, y³ / 3 और लिमिट है अपने पास 0 से 2, माइनस में 2 इंटू में y स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट है अपने पास 0 से 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, 2 यहां रखेंगे तो 8/3 आपको मिलेगा, माइनस का निशान और यहां से 4 मिलेगा। एलसीएम लेंगे आपके पास 3 होगा और जो ही इसको सॉल्व करेंगे 12, तो आपके पास यहां से 4/3 मिलेगा और कैसा मिलेगा? माइनस का, और क्षेत्रफल ऋणात्मक होता नहीं है, 4/3 इकाई ऑप्शन आपको यहां से मिल जाएगा, 4/3 इकाई। 4 × 12 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कहानी आपको मिलने वाली है। क्वेश्चंस को देखना है और थोड़ा सा प्रयास करेंगे। लैम्डा के किस मान के लिए दिया गया फलन x = -1 पर सत्य है, सतत है? यानी कि फंक्शन कंटिन्यू है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है x = -1 पर। जब x = -1 पर कंटिन्यू है तो इसका मतलब तुम क्या समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं कि इस पर लिमिट लगाई जाए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -1 किस पर? x² - 2x - 3 अपॉन x + 1, वैल्यू बराबर होगी किसकी? f ऑफ -1 के। तो यहां से अगर मैं लिमिट पुट करा रहा हूं तो ये dl लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? dl से। dl लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x - 2 अपॉन में 1 हो जाएगा यहां से, लिमिट x टेंड्स टू -1 इक्वल टू f - 1, और f - 1 का मतलब है लैम्डा। जो ही -1 पुट करेंगे यहां से, माइनस का 2 - 2 अपॉन में 1 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू -4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपको यहां से मिलेगा। क्वेश्चंस को बहुत आराम से आप देख पा रहे हैं, कोई भी समस्या का विषय नहीं होगा प्रत्येक विद्यार्थी को।